राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो सभी कहानियों के साथ में आपको धरती माता की कहानी सुननी चाहिए और 7 दिन तक व्रत भी करना चाहिए। आइए अब हम धरती माता की प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, खूब दान पुण्य करती, व्रत उपवास करती थी। उसने सभी प्रकार के देन लेन भी करे, सभी रिश्तेदारों को खूब देन लेन किया करती थी। पीहर और ससुराल में सभी तरह के देन लेन किए, कभी उसने देन लेन करने में कोई कंजूसी नहीं करी। बुढ़िया माई ने अपने भांजे भांजियों, दोहतों दोहतियों, पोते पोतियों को खूब मायरा भरा। उसने सभी तरह के व्रतों का उज्जमन भी किया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी, व्रत करे, उद्यापन भी करे। उसने सभी एकादशियों के व्रत करे और साथ ही उसने उद्यापन करा। उद्यापन में उसने खूब धूमधाम से पूरे गांव को, रिश्तेदारों को जीमन करवाया और खूब दान पुण्य करे। बुढ़िया माई का एक नियम था, वह रोज सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाती थी और रास्ते में उसे जो भी पुरुष स्त्री जो भी मिलता उसे वह राम राम शाम शाम बोलती और 1 टका देती थी। नियम से वह गाय को और कुत्ते को रोटी देती, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। बुढ़िया माई को किसी प्रकार का रोग दोष भी नहीं था, स्वस्थ निरोगी काया थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई के 6 बेटा बहुओं ने बुढ़िया माई से कहा कि माँ, हम अलग रहना चाहते हैं, आप घर का और सामान का बंटवारा कर दीजिए। बुढ़िया माई ने कहा, बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम सभी भाई प्रेम से रहो, मैं यही चाहती हूँ, किसी प्रकार का कोई क्लेश, लड़ाई झगड़ा आपस में न होवे। यही मेरी इच्छा है और यही इच्छा तुम्हारे स्वर्गीय पिता की भी थी। तब सभी 6 बड़े भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे, लेकिन छोटी बहू व 7वां बेटा अपना हिस्सा लेकर अपने माँ के साथ ही रहने लगे। छोटा बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा आशीर्वाद चाहिए। पैसा क्या है, आज है कल नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मुझे तो तेरा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह बुढ़िया माई अपने 7वें बेटा बहू के साथ ही रहने लगी। हमेशा की तरह बुढ़िया माई उस दिन भी सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और उसने अपने 7वें बेटे से 1 टका लिया और मंदिर के रास्ते में जो सबसे पहले मिला उसे राम राम शाम शाम बोला और वह 1 टका उसे दे दिया। घर आने के बाद उसने गाय को रोटी दी, कुत्ते को रोटी दी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दिया। वह नियम से इसी तरह करती रही। समय आराम से गुजरने लगा। एक दिन की बात है कि बुढ़िया का 7वां बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह काम पर भी न जा पाया। काम पर न जाने से घर में राशन पानी खत्म हो गया। बुढ़िया का दान पुण्य, 1 टका देना सब बंद हो गया। बुढ़िया बड़ी समझदार थी, उसने अपने बेटा बहू से कोई मांग नहीं करी। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन उनके घर आई। बुढ़िया अपनी पड़ोसन से बातें करने बैठ गई। तभी उसकी बहू उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। पड़ोसन ने कहा कि बहू, आज तो मेरा धरती माता का व्रत है, आज मैं चाय पानी नहीं पीऊंगी, क्योंकि व्रत वाले दिन खुद के घर का चाय पानी ही पीना चाहिए। तुम यह चाय नाश्ता ले जाओ। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा कि धरती माता का व्रत क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, तूने सभी तरह के व्रत करे, सब दान पुण्य भी करे, लेकिन अगर तूने धरती माता का व्रत नहीं करा, कहानी नहीं सुनी, तो तुझे मरने के बाद वैकुंठ में पांव रखने के लिए धरती कहाँ से मिलेगी।
अगर तू चाहती है कि मरने के बाद परलोक में तुझे पांव रखने के लिए धरती मिले तो तुझे धरती माता की कहानी सुननी चाहिए और 7 दिन तक व्रत करना चाहिए। तब बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से धरती माता की व्रत की पूरी विधि पूछी। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई को व्रत की पूरी विधि बताई। इस तरह पड़ोसन व्रत की विधि बताकर थोड़ी देर बाद चली गई। अब बुढ़िया चिंता में पड़ गई कि घर में तो खाने को राशन ही नहीं है, पैसा नहीं है, वह व्रत कैसे करे, व्रत की सामग्री कहाँ से लाए। तब बुढ़िया माई ने अपनी 7वीं बहू से कहा कि बहू, तुम 6 बड़ी बहुओं को मेरे पास बुला कर के लाओ। तब 7वीं बहू 6 बड़ी बहुओं को बुलाने चली गई। 6 बड़ी बहुएं आई और बोली कि सासू माँ, आपने हमें क्यों बुलाया है। तब बुढ़िया माई ने उन 6 बहुओं से कहा, क्या तुम मुझे धरती माता का व्रत करवा दोगी। मुझे धरती माता का व्रत करना है, कहानी सुननी है। लेकिन 6 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। बुढ़िया माई 6 बड़ी बहुओं के जाने के बाद उदास होकर बैठ गई। तब 7वीं बहू ने अपने पति से अपनी सास वाली बात बताई। तब बुढ़िया का 7वां बेटा अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, आप दुखी क्यों हैं। 7वीं बहू ने पूछा कि माँ, आप चिंता क्यों करती हैं। अगर बड़ी भाभीयों ने आपको धरती माता का व्रत करवाने से मना कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम आपको धरती माता का व्रत करवाएंगे। छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हें धरती माता का व्रत पूरा करवा देंगे। तब माँ ने कहा कि बेटा खुश रहो, जीते रहो। बेटा, मुझे धरती माता का व्रत करना है। मैंने तुम्हारी 6 बड़ी भाभीयों से पूछा कि मुझे धरती माता का व्रत करवा दो तो उन्होंने व्रत करवाने से मना कर दिया, इसी से मैं दुखी हो रही हूँ। तो 7वां बेटा बहू बोले कि माँ, आप चिंता मत करो, हम आपका व्रत पूरा करवाएंगे, आप बताइए इसमें क्या करना होगा। तब बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने अपने 7वें बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, धरती माता का व्रत 7 दिन तक करते हैं और पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ भर जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली मोली चावल, नारियल व 11.25 रुपये रखकर पंडितानी से कहानी सुनते हैं। 7 दिन कहानी सुनने के बाद उसी पंडितानी को भोजन करा के वह पूजा की सामग्री उसी को दे देते हैं। तब बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन माँ को धरती माता का व्रत करवाना था, इसलिए वह काम पर गया। उस दिन उसे माँ के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम मिल गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और शाम को उसे मजदूरी में पैसा भी बहुत अच्छा मिला। बेटा बहुत खुश हुआ। वह खाने पीने का सामान और राशन लेकर आया और साथ ही माँ के पूजा की सारी सामग्री भी लेकर आया और लाते ही उसने अपनी माँ को पूजा की सारी सामग्री दी और घर का राशन अपनी पत्नी को दिया। 7वें बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ का 7 दिन तक व्रत है, तुम मेरी माँ को रोज़ अच्छा अच्छा खाना बना करके खिलाना। 7वीं बहू ने हामी भरी। दूसरे दिन 7वीं बहू ने सास के नहाने के लिए पानी गर्म किया। सास के नहाने के बाद सास के कपड़े धोकर सुखाए। 7वीं बहू सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहाँ मंदिर की पंडितानी को भी बुलवा लिया और 1.25 हाथ भर जितनी जमीन खोदी, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया, सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली का छींटा दिया, मोड़ी रखी, चावल रखे, नारियल रखे और 11.25 रुपये रखकर पंडितानी से कहानी सुनी। 7वीं बहू सासू माँ को वापस हाथ पकड़कर घर तक लाई। घर आने के बाद चाय पिलाई। फिर उसने अपने पति को काम पर भेजा। पति को काम पर भेजने के बाद 7वीं बहू ने घर का सारा काम निपटाया। शाम को जब पति वापस लौटा तो तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक दोनों बेटा बहू अपनी माँ की सेवा करते रहे।
7वें दिन पंडितानी से कहानी सुनी और उसी पंडितानी को घर बुलाकर खाना खिलाया। बुढ़िया ने पूजा की सारी सामग्री पंडितानी को दे दी। साथ ही 7वीं बहू ने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और 5 रुपए सास के हाथ से पंडितानी को दिलवाए। फिर तीनों ने बैठकर व्रत खोला। दोपहर का सारा काम करने के बाद जब बहू रोज की तरह सास के कपड़े जहां वो धोती थी उन्हें उठाने गई, उस स्थान पर उसे हीरे, मोती और आभूषण, सोने चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ मिला। बहू भागी भागी अपनी सास और पति को बताने आई। सास ने 7वीं बहू से कहा कि बहू, ये तेरी सेवा का फल है। तूने मेरी 7 दिन तक सेवा करी। तूने मेरा धरती माँ का व्रत पूरा करवाया। तूने सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा पानी करी। रोज मेरे लिए तू गर्म पानी करती थी, कपड़े धोकर सुखाती थी। रोज मुझे तू दिन में चाय पिलाती थी और शाम को अच्छा अच्छा भोजन बना करके तूने मुझे खिलाया। यह वही तुझे फल मिला है। धरती माता ने खुश होकर तुझे ये दिया है। तू इसकी हकदार है। 7वां बेटा बहू अपने माँ के चरण पकड़ लेते हैं। जब इस बात का पता बड़ी 6 बहुओं को चलता है तो वे भागी भागी अपनी सास के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। वे सभी सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थी। तो हे धरती माता, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर खुश हुई है वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुकारा भरने वाले पर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह कार्तिक मास में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए और 7 दिन तक व्रत करने चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत कर रहे हैं तो साथ में धरती माता का व्रत करें और कहानी सुने। जय हो धरती माता की। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।